सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, बेसिकली ज्वाइनिंग क्राइटेरिया में क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, और कौन कौन से एसेट आपको रिसीव होते हैं। अगर बात करें तो किस डिपार्टमेंट में लैपटॉप मिलता है या किस में डेस्कटॉप मिलता है, आईडी कार्ड, बाकी अदर क्या क्या एसेट रिसीव होते हैं और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ज्वाइनिंग बेनिफिट। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है, ज्वाइनिंग बेनिफिट्स एंड एसिड वगैरह की जो मिलते हैं आरएम वगैरह के लिए, जो फ्रेशर्स हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, तो क्या क्या एसेट और बेनिफिट उनको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स की बात करेंगे आज हम, ठीक है। ज्वाइनिंग बेनिफिट्स एंड आपको क्या क्या एसेट्स मिलेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे किस डिपार्टमेंट में। तो यार यहाँ पे हम पहले तो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट की बात करेंगे और उसी में सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच बैंकिंग की। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट की अभी हम बात करते हैं। दूसरा ईआरएम डिपार्टमेंट। तीसरा आपका फ़ोन बैंकिंग, पीबीओ, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है, पीबीओ। चौथा एक और लिख लीजिए आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका कलेक्शन मैनेजर हो गया या फिर आपका कोई अदर डिपार्टमेंट ऑपरेशन का हो गया, जैसे कि क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है। ये आपका बैंक के ही ऊपर बात है, बैंक में ज्वाइनिंग करते टाइम, ठीक है। अब ब्रांच बैंकिंग में देखिए, सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट आपको इंश्योरेंस तो मिलता है, ये इंश्योरेंस, और ये ईआरएम में भी मिलता है, पीबीओ में भी, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी। सेकंड बात करें आईडी कार्ड, 15 डेज में रिसीव हो जाता है, कभी कभी 20 डेज लगते हैं। तो सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ, सेम यहाँ। थर्ड आपको ब्रांच बैंकिंग में आपको डेस्कटॉप मिलता है, ठीक है। डेस्कटॉप, मोस्टली डेस्कटॉप मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम, पीसी रखा, पीसी मिलेगा। डेस्कटॉप बोलते हैं जो पीसी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेस्कटॉप मिलता है, ठीक है। जो भी न्यू आरएम होते हैं, जॉइनिंग बेनिफिट्स एसिड फॉर आरएम, या फिर कोई भी अगर पोस्ट होगी, पोस्ट कोई भी हो गई, आरएम ही नहीं जरूरी है, कोई भी बड़ी पोस्ट होती है उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डेस्कटॉप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लैपटॉप मिलता है। ईआरएम में ये बेनिफिट है कि यहाँ पे लैपटॉप आपको मिलता है, ठीक है। और लैपटॉप के साथ साथ आपको माउस भी मिलेगा, ठीक है। और आपको ये बेसिकली कॉलिंग जॉब होती है तो आपको हेडफोन मिलेंगे। अब हम पीबीओ पे आते हैं। पीबीओ पे दो तरीके होते हैं, या तो आपको लैपटॉप मिल सकता है वरना डेस्कटॉप दे देंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है उन पे। और यहाँ भी आपको हेडफोन मिलेंगे क्योंकि ये भी कॉलिंग की जॉब है। अगर आप डेस्कटॉप कुछ भी देते हैं तो माउस को साथ में, ये सारी चीज़ें आपके आईडी पे चढ़ती जाती हैं कि आपको ये चीज़ें रिसीव हुई है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भैया मोस्टली लैपटॉप देते हैं, मोस्टली लैपटॉप, और डेस्कटॉप यहाँ भी होता है। और ये पर्सनल देते हैं, लैपटॉप पर्सनल मिलता है, ठीक है। और इसको आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप पर्सनल मिलता है। यहाँ पे लैपटॉप बहुत, मतलब ब्रांच में मिलता ही नहीं, मोस्टली डेस्कटॉप पे काम होता है। कभी आप जाइएगा तो डेस्कटॉप ही रखे मिलेंगे ज़्यादातर आपको। तो यहाँ सिर्फ डेस्कटॉप मिलता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको अगर हम बात करें, कुछ बैंक में आपको वेलकम बोनस मिलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं वेलकम बोनस मिलता है, ठीक है, कुछ बैंक में। और वेलकम बोनस हर डिपार्टमेंट में मिलता है फिर, ठीक है। और बट अब मैं पार्टिकुलर एक बैंक ही यहाँ पर डाल देता हूँ, ये है आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक का ये डाला है, बट यहाँ पे वेलकम बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिलता, बट कुछ बैंक में वेलकम बोनस मिलता है। उसके साथ साथ ब्रांच में है तो आपको पेट्रोल, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस आपको मिल जाता है, पेट्रोल वगैरह का खर्चा मिल जाता है, बट ईआरएम में नहीं मिलता है।
ठीक है, पीबीओ में नहीं मिलता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब डेस्क जॉब होती हैं, सब ये बैकएंड की जॉब होती है। ठीक है, ईआरएम है सेल्स, इसमें भी, इसमें आपका सर्विस है। ऑपरेशन में तो मतलब ऑपरेशन तो आप समझते ही हैं, फिर एक डेस्क तो ये, बट ये सब ऑफिस की जॉब है। ठीक है, सब ऑफिस जॉब है, ये याद रखिएगा, कोई फील्ड का इनमें काम नहीं होता है, सब ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, एसी में बैठ के आराम से जॉब करिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई मतलब नहीं बनता है। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है। ब्रांच बैंकिंग में है 6। अब आपको ब्रांच बैंकिंग में और क्या, देखिए ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रिम्बर्समेंट मिलता है 5 डेज़ का। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, 5 डेज़ आपको रिम्बर्समेंट मिलता है। और वो किस में मिलता है, लाइक आपको होटल में रुकने का मिल जाता है, पर बिल होना चाहिए, होटल में रुकने का मिलता है, बिल होना चाहिए। फूड का भी आपको मिलता है, बिल होना चाहिए। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग का भी मिलेगा, लाइक आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन तक का क्लेम आप कर सकते हैं। बस से आते हैं ट्रेन से, तो यहाँ पे ट्रेन या फिर बस उससे आ रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं, पर इसके लिए भी आपके पास टिकट का फोटो होना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ भी, ये जो मैंने आपको लिखा ना 5 डेज रिम्बर्समेंट, ठीक है, सेम यहाँ भी मिलता है, सेम बिल्कुल सेम यहाँ मिलता है, सेम यहाँ। लेकिन आपका ग्रेड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, किसी ग्रेड में ज़्यादा रुपए मिलते हैं रिम्बर्समेंट में, किसी में कम मिलते हैं। कोई असिस्टेंट मैनेजर 1 पे, कोई भाई डिप्टी मैनेजर 1 है, DM2 M1 M2, या फिर कोई उससे ऊपर आ रहा है, तो उस तरीके से डिपेंड करता है। बट हाँ, 5 डेज रिम्बर्समेंट है ICICI बैंक में, आपके होटल के रुकने के, फूड के भी और ट्रेन बस के भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल गया आपको। इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, बट इंश्योरेंस आपका होप सो ज़्यादातर इंडिविजुअल होता है, किसी किसी में फैमिली भी कवर होती है। तो ये डिपेंड करता है कि यार बैंक किस तरीके से आपको बेनिफिट देता है। बट ज्वाइनिंग बेनिफिट है आपको इंश्योरेंस, ID 15 डेज ID कार्ड मिलता है 15 डेज में। ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह, ये इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर में, और ICICI में ये बेनिफिट मिलते हैं 100%। ठीक है, बाकी अगर मैं इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर कर दूं, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है जो मोस्ट सेफेस्ट बैंक है इंडिया की, जिसमें कि एक गवर्नमेंट बैंक का नाम आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी 2 प्राइवेट बैंक है जो इंडिया में सेफेस्ट बैंक हैं। फर्स्ट HDFC बैंक, दूसरा ICICI बैंक, और इंडिया की टॉप सेफेस्ट बैंक है। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले USA की एक बैंक थी सिलिकॉन वैली के नाम से, वो शट डाउन हो गई थी। ठीक है, बट इसीलिए RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया कि मोस्ट सेफेस्ट बैंक कौन सी है, तो इसमें फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट में, और बाकी HDFC और ICICI सेफेस्ट बैंक है। कस्टमर भरोसा कर सकता है, इसमें अकाउंट खुलवा सकता है और फंड रख सकते हैं। तो मोस्ट तो सोचिए ICICI बैंक ये बेनिफिट देता है, बेस्ट बैंक है इंडिया का। आई नो टारगेट प्रेशर एवरीथिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, और ज्वाइनिंग फैसिलिटीज़ ये आपको मिलती है, बट यहाँ पे वेलकम बोनस लोग बोलते हैं, वेलकम बोनस तो भैया नहीं मिलता है आपको। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगा, वेलकम बोनस कोई नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वेलकम बोनस नहीं तो इंसेंटिव मिलता है कुछ, 7 इंसेंटिव, और लोग पूछते हैं, मैं कहूँगा भैया बिल्कुल नहीं, इंसेंटिव नहीं मिलता है। ठीक है, तो इंसेंटिव भी नहीं मिलता। तो ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग फैसिलिटी बताओ, लैपटॉप किस में मिलता है, डेस्कटॉप किस में मिलता है, ID कार्ड कितने दिन में आता है, क्या क्या बेनिफिट है, इंश्योरेंस का क्या सीन रहता है। तो देखिए, अब इंश्योरेंस भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका AM2 लेवल हो गया, AM1 या 2 लेवल हो गया, तो आपको 4 लाख तक का मिलेगा, 4 लाख तक का। ठीक है, बाकी ऐसे ही आपका पेट्रोल का हो गया, ये सब सारी चीज़ों का ब्रांच बैंकिंग में होता है, इनमें नहीं होता है। ठीक है, बट जो भी डिपार्टमेंट मिलता है बेस्ट है। टारगेट प्रेशर हर डिपार्टमेंट में, ERM डिपार्टमेंट में भी सेल्स का टारगेट प्रेशर है, PBO में सर्विस का टारगेट प्रेशर है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल अटेंड करना, क्वायरी सॉल्व करना। भाई ऑपरेशंस में क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, अदर बैकएंड की जॉब होती है, उसमें भी पर डे टारगेट प्रेशर रहता है। ठीक है, और ब्रांच में तो फिर आप जानते हैं फील्ड वर्क होता है मोस्टली। ठीक है, बाकी कस्टमर खुद विजिट करते हैं। तो पूरा बैंक को अगर हम मिला के देखें तो टारगेट प्रेशर हर डिपार्टमेंट में, जो लोग बोलते हैं यार ऑपरेशन डिपार्टमेंट में टारगेट प्रेशर नहीं है,
वहाँ भी टारगेट प्रेशर है, वहाँ मोस्टली फाइल्स का प्रेशर रहता है, फाइल क्लोज करना और बॉस क्रेडिट मैनेजर और भी जो केवाईसी डिपार्टमेंट बाकी आईटी के जो लोग होते हैं सब पे प्रेशर रहता है, क्योंकि इतने बड़े बैंक होते हैं तो बेसिकली टारगेट प्रेशर तो कम नहीं होगा। कस्टमर डाटा, उनके कस्टमर इतने हैं उनके पास। बट ये आपको जॉइनिंग बेनिफिट मिलते हैं, और ये आपको एसेट मिलते हैं। एसेट की बात कर ली, लैपटॉप माउस वगैरह, हेडफोन्स इन डिपार्टमेंट में, इनमें डेस्कटॉप मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ब्रांच बैंकिंग में एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपका अपना व्हीकल होना चाहिए, आपकी अपनी स्कूटी बाइक होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी लेवल का बंदा हो, आपकी अपनी स्कूटी या फिर बाइक होनी चाहिए। आप चाहे फिर उसमें रिलेशनशिप मैनेजर हो, या फिर आप BSM हो, ब्रांच सेल्स मैनेजर हो, या फिर खुद ब्रांच मैनेजर हो, आपकी अपनी स्कूटी बाइक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं जॉइनिंग बेनिफिट। और आपके अपनी, और हाँ, ज़्यादातर सिर्फ ब्रांच बैंकिंग में स्कूटी बाइक की ज़रूरत पड़ती है, अदर डिपार्टमेंट में नहीं पड़ती है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन अगर होम लोन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट ऐसा है, वहाँ भी आपको फील्ड पे जाना होता है, ठीक है, वहाँ भी। और KYC डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, कुछ KYC डिपार्टमेंट बैठे बैठे की जॉब में, कुछ KYC डिपार्टमेंट में आपको घर जाना पड़ता है कस्टमर का वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। बट अभी समझिए जॉइनिंग बेनिफिट्स प्लस एसेट, ठीक है, एसेट क्या क्या रिसीव होते हैं RMs के लिए, किसी भी पोस्ट के हो, ठीक है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, इंसेंटिव वगैरह कहाँ है कहाँ नहीं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक आप सब अपने ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर मिलेंगे।